देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 13 जैसे ना 2-3 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज में। अगर हम 13 क्वेश्चन बात करेंगे तो जब फर्दर हम आगे जाएंगे लाइक 19 पे जाएंगे या 20 पे जाएंगे तो सेम है वो क्वेश्चन नंबर 13, 19 और 20। तो इनको ना एक ब्लॉक में कर लेते हैं। 13, 19, 20 ये पूरा एक ब्लॉक बना लेते हैं, इनको एक साथ करेंगे क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है पूरे। So question 13, first of all, find the equation of the plane passing through the point -1, 3, 2 and perpendicular to the two planes. Very important. ठीक है? Find the equation of the plane which is passing through the point -1, 3, 2. तो क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो पास कर रहा है एक पॉइंट से -1, 3, 2। ठीक है, अब ये दिया है। अब एक पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, इट मींस ये हमें गिवन है x1, y1, z1 और आपकी इक्वेशन आ जाएगी a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y1, c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि बन जाएगा बेसिकली a टाइम्स x प्लस 1, b टाइम्स y माइनस 3, c टाइम्स z माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसको बॉक्स में डाल देते हैं बिकॉज मुझे इस इक्वेशन को निकालने के लिए बोला गया है, फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। ओके, सो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है तो मुझे एबीसी निकालना है। ठीक है, ये अननोन है फिलहाल मेरे लिए, और एबीसी 3 है, 3 अननोन है और तीनों को एक्चुअली हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, साथ में एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में कि प्लेन 1 इज द प्लेन 1 perpendicular to another plane which is x plus 2y plus 3z equal to 5 और प्लेन 1 अगेन परपेंडिकुलर है एक और प्लेन के और उसकी इक्वेशन है 3x plus 3y plus z equal to 0। ठीक है, अब जब डायरेक्शन क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होता है कॉन्सेप्ट तो होता है a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, वो कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर आप यहां देख रहे हो इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियो और वी कॉल प्लेन 2, राइट। प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन 2 के डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। ठीक है, सो इफ आई कॉल दिस पर्टिकुलर लेट्स से दिस प्लेन as plane 2, so direction ratio of plane 1 इन ये है प्लेन 1 वो क्या होगा a b c, प्लेन 2 1 2 3 x y z का कोएफिशिएंट होता है आपके प्लेन 2 के डायरेक्शन रेशियोज। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन 1 परपेंडिकुलर है प्लेन 2 पे, इट मींस a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल है। a1 है a, b1 है b, c1 है c, a2 है 1, b2 है 2, c2 है 3। तो कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास a इंटू 1 b इंटू 2 c इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज आप करोगे अब प्लेन 2 के साथ, प्लेन 3 के साथ, प्लेन 3। तो इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी, इसके डायरेक्शन रेशियो 3 3 और 1। तो कंडीशन क्या आ जाएगी ऑल्सो करके a इंटू 3 b इंटू 3 c इंटू 1 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एबीसी, मेरे पास अब दो इक्वेशंस निकल के आ गई। ठीक है, अब मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। प्रॉब्लम क्या आ रही है एबीसी की इक्वेशन निकालने के अंदर? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है मेरे पास कि 3 अननोन है और 2 इक्वेशंस है। 3 अननोन है बट 2 इक्वेशंस है। इस पर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर इसको हम रूल जो है एंटी क्लॉकवाइज रूल भी बोल सकते हैं। तो काम क्या करना है, जैसे मैंने लिखा a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। ठीक है, अब जैसे हम a की बात कर रहे हैं, इस पे इन पे फोकस करना है। ठीक है, अब a की बात हो रही है तो a की बात करें तो b और c के कोएफिशिएंट हो, तो b का कोएफिशिएंट कितना है 2, c का 3, ऐसे यहाँ पे 3 यहाँ पे 1।
अब बी की बात करें तो पहले सी आएगा फिर ए आएगा, पहले सी के कोफिशिएंट और फिर ए के कोफिशिएंट। इस तरह अगर हम सी की बात करेंगे तो ए बी यानी पहले ए के कोफिशिएंट और फिर बी के कोफिशिएंट। ये 10 पे करा था, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। यहाँ पे लगा दो बार, ये आपको बन जाएगा डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 9 - 7 b अपॉन 9 - 1 8 c अपॉन 3 - 6 is -4। 3 - 6 - 3, sorry, not -4 is basically -3। 3 - 6 -3, right? कोई ऐसा नंबर है नहीं जो कट रहा है, तीनों को काट रहा है। और इसको काम करते हैं, लेट्स से इक्वल टू k, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -7k, b की वैल्यू 8k, c की वैल्यू -3k। सो ABCs आ गए। अब क्या करना है हमें, सीधा सीधा इन सारी वैल्यूज को डालना है फर्स्ट इक्वेशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली, इसको मैं हटाया तो देखिए सारा यूज हो चुका है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखा। फ्रॉम फर्स्ट ABC की वैल्यू ऑलरेडी है -7k x + 1 y - 3 z - 2 = 0। k कॉमन निकाल के हटा सकते हो। -7x - 7 8y - 24 - 3z + 6 = 0। सो इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन थी -7x + 8y - 3z = 25, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। -7 + -24 + 6 25। Yeah, that's all done. So this complete your question number 13। बस ये ध्यान रखना कि वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में लिख दो, क्योंकि फायदा उसी में रहता है। और ऐसा आइडली ये होता है कि अगर वेक्टर दिया तो वेक्टर में डालो और कार्टेशियन दिया तो कार्टेशियन डालो, बट मेरे ख्याल से दोनों में डाल देना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। राइट, सो आफ्टर द 13th क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए बोला गया था। एक पॉइंट से पास कर रहा है, दो प्लेन पे वो परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पर 19 के अंदर वो ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है दो प्लेन के। ठीक है, अब देखो यहाँ ना थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट जाता है। अगर आपके दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आप लिखते हो बेसिकली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ कि अगर आप लिख रहे हो, अब क्वेश्चन 19 के बाद बात करेंगे कि लाइन 1 मान लीजिए लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन आती थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। यही कंडीशन आपकी काम करेगी प्लेन 1 और प्लेन 2 पे। लेकिन अगर आप बोलते हो यार लाइन मेरी पैरेलल है प्लेन के, तो फिर कंडीशन आ जाती है अगेन a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। यानी कि अगर दोनों चीजें मेरी सेम है तो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट जाता है। लेकिन अगर दोनों चीजें अलग है तो बेसिकली अगर पैरेलल में जाएगा परपेंडिकुलर वाला, और परपेंडिकुलर में चला जाएगा फिर पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना चाहोगे तो वो कॉस नहीं होता, वो साइन थीटा होता है। ठीक है, वो कॉस नहीं होता, वो साइन थीटा होता है। साइन थीटा = a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1² b1², बड़ा सा फॉर्मूला, वो साइन हो जाता है। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो अगर दो लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है, तो जो कंडीशन परपेंडिकुलर में लगती थी इन केस ऑफ बोथ द सेम, वो कंडीशन फिर लगेगी अगर दोनों चीजें अलग अलग है। यानी कि लाइन और प्लेन अगर आपके पैरेलल है तो लगेगी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो लगेगी पैरेलल वाली कंडीशन, जस्ट बिकॉज के साइन आता है इसके। राइट, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें लेके चलनी है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी काफी सारे क्वेश्चंस में वैसे यूज हो रही है, बट इसे आप ध्यान रखिए। ओके, सो अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक बार कर लेते हैं।
क्वेश्चन 19, find the vector equation of a line passes through the point 1 2 3. Okay, so equation of line मुझे निकालनी है जो पास कर रहा है 1 2 3 से. तो it will be x minus 1 y minus 2 z minus 3. कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कार्टेशियन के अंदर और लास्ट में उसे कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर के अंदर. वी कॉल इट फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट मुझे निकालना है, ठीक है. और लाइन 1 पैरेलल है प्लेन के, लेट्स से प्लेन 1 ही कर लेते हैं इसे, या प्लेन 2 कर लेते हैं, सो दैट 1 2 3 इजी रहेगा. प्लेन 2 और ये आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मैंने इसे कर दिया कन्वर्ट कार्टेशियन के अंदर. x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5. और इस तरह से लाइन 1 पैरेलल है प्लेन 3 के, एंड द प्लेन 3 विल बी 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6. ठीक है. इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 माइनस 1 2. इसकी डायरेक्शन रेशियो 3 1 1, बिकॉज एज line parallel to plane 1 and plane 2 and line parallel to the plane 3. तो कंडीशन क्या लिखेंगे? इसके डायरेक्शन रेशियो ABC, इसके डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 2. सो A इंटू 1 B इंटू माइनस 1 C इंटू 2 इक्वल टू 0. यही कहानी यहाँ पे भी आएगी. A इंटू 3 B इंटू 1 C इंटू 1 इक्वल टू 0. देखो दो इक्वेशन आ गई, सेम बन गया. क्वेश्चन नंबर 13 जैसा बन गया. वही सेम कहानी करेंगे. A अपॉन B अपॉन C अपॉन A यानी B और C के कोफिशिएंट, माइनस 1 1 2 1. B यानी C और A के कोफिशिएंट 2 1 1 3. C यानी A और B के कोफिशिएंट 1 3 माइनस 1 1. ये आपका बन गया एक 2/2 का डिटरमिनेंट. यहाँ से A अपॉन माइनस 1 माइनस 2 minus 3, B upon 6 minus 1 is 5, C upon 1 plus 3 is 4. Let's say equal to K. यहाँ से A की वैल्यू minus 3K, B की वैल्यू 5K, C की वैल्यू 4 of K. So the first equation become x minus 1 upon minus 3K, y minus 2 upon 5K, z minus 3 upon 4 of K. ठीक है. अब यहाँ पे देखो K से K आपका एलिमिनेट हो गया. ये आपकी इक्वेशन आ गई. x minus 1 upon minus 3, y minus 2 upon 5, z minus 3 upon 4, and your vector form will be r vector is equal to I plus 2j plus 3k. ये आपका पासिंग थ्रू लाइन वेक्टर बन गया. lambda times minus 3 I cap 5 j cap 4 k cap. That's your final answer. ठीक है. This complete question number 19. Weightage can vary from 4 to 6 marks. कुछ भी आ सकती है, but हाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Now question number 20 now, same as 13th and 19th जैसा. Find the vector equation of a line that passing through the point 1 2 minus 4. तो equation of line जो पास कर रहा है 1 2 minus 4, it will be x minus 1 upon A, y minus 2 upon B, z plus 4 upon C. Let's say equal to first. और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आ जाएगा A B C. ठीक है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लाइन 1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के. लाइन 2 की बड़ी सी इक्वेशन गिवन है. ठीक है. परपेंडिकुलर है और एक काम करते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ लिख देते हैं सो दैट थोड़ा इजी रहेगा. डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे आपके 3 माइनस 16 7. ऐसे लाइन 2 जो है परपेंडिकुलर है लाइन 1 अगेन परपेंडिकुलर है लाइन 3 के, और उसके जो डायरेक्शन रेशियोस हमें गिवन है दोस आर 3 8 माइनस 5 3 8 माइनस 5. तो नीचे नंबर होते हैं ना उनको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं. तो वहीं से मैंने निकाल दिया. ठीक है. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या आती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0.
पैरेलल वाला केस जो था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, वो तब हमने यूज किया था क्योंकि वहां पे लाइन और प्लेन पैरेलल थे, दो चीजें अलग अलग थी। यहाँ पर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यानी कि लाइन 1 की डायरेक्शन रेशियो इनटू द लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू 0। सो a इंटू 3 प्लस b इंटू -16 c इंटू 7 इक्वल टू 0। यही कहानी यहाँ पे भी रहेगी, which is a into 3 b into 8 c into -5 equal to 0। ठीक है, सो आई थिंक क्लियर हो गया, ए बी सी की दो इक्वेशंस आ गई। उसके बाद वही सेम a अपॉन -16 8 7 -5 b अपॉन -16 8 नहीं b के साथ ये नहीं आएगा, 7 -5 3 3 और c के साथ आ जाएगा 3 3 -16 और 8। ये आपका 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया। ए अब तो इट विल बी नाउ 24 और दिस विल बी आई थिंक 36 and 72, राइट। आई थिंक 12 कैंसिल कर रहा है इनको सबको, so this is 2 3 6, let's say equal to k, a is equal to 2 of k, b is equal to 3 of k, c is equal to 6 of k, and 1 become x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 3, z plus 4 upon 6, या फिर r वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j minus 4 of k plus lambda times 2i plus 3j plus 6 of k. That's your perfect answer for question number 20.